अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिंडी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ, मेरे साथ है क्रिकेट लवर अली। जी हाँ, आज अली भाई ने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हम लोगों को दिया है, तो अली साहब से कोशिश करेंगे आज बहुत से क्रिकेट के जो हमारे मामलात हैं, जो इस वक्त हमारी क्रिकेट किस तरफ जा रही है, वो पूछने की। तो चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से भी जरूर आगाह कीजिएगा। अली, सबसे पहले तो बताएं आप कैसे हैं? नहीं, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। बिल्कुल जी, आपका बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इनवाइट किया। कोई मसला नहीं है, भाई हैं, जब बुलाते हैं इंशाल्लाह हम आ जाते हैं। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अली, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान का चला है, हम तो फाइनल में इंडिया को हराने के ख्वाब देख रहे थे, हम तो कोशिश कर रहे थे कि हम भाई चैंपियंस ट्रॉफी इस दफा घर से जाने ना दें। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में जीतते हुए, साउथ अफ्रीका में जीतते हुए, जिम्बाब्वे में जीतते हुए, पाकिस्तान टीम ट्राई नेशन में अपने मुल्क में आके वो किंग, वो चैंपियन, वो के मिस्टर कैप्टन, मिस्टर परफेक्ट सब फ्लॉप होते हुए नजर आए और ऐसे नजर आए कि पाकिस्तान टीम का शराजा ही बिखर के रह गया। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? नहीं, बिल्कुल देखें, चैंपियन ट्रॉफी से तो हमें बड़ी उम्मीदें थी। सच्ची बात यह कि पाकिस्तान ने पूरे एक साल लगाया इसको स्टेडियम्स को बनाने में और 6 दिन लगाया चैंपियन ट्रॉफी से बाहर होने में, तो ये बड़ा पाकिस्तान टीम को एक इशू रहा। बाकी जो असल मसला चैंपियन ट्रॉफी में रहा वो सिलेक्शन का रहा कि हमेशा हम उल्टी सिलेक्शन करते हैं। जहां पर हमें जो है वो पेसर चाहिए होते हैं वहां पर हम स्पिनर खिलाते हैं, जहां हमें स्पिनर चाहिए होते हैं वहां हम पेसर खिलाते हैं। सारी टीमें जो है वो रुला करती रही इस चैंपियन ट्रॉफी में, जी इंडिया को एडवांटेज है, इंडिया को एडवांटेज है। ठीक है, इंडिया को एडवांटेज थोड़ा बहुत जरूर था, लेकिन अगर आप देखो तो सबसे परफेक्ट जो प्लेइंग 11 खिलाता था वो इंडिया ही खिलाता था। इंडिया ने अपना इवन वो हरतीश राणा जो उनका पेसर था, मैच खेलने के बावजूद बाहर बिठा दिया और बाद में जब उनको नजर आया कि यार चक्रवर्ती जो है वो बेहतर बॉलिंग कर सकता है तो वो चक्रवर्ती को ले आया। हमारे पास कॉम्बिनेशन ही नहीं है, हमारे पास वो बॉलिंग ही नहीं है ओडीआई की, जिस तरह के स्पिनर्स होते हैं हमारे पास वो ओडीआई के स्पिनर ही नहीं है। हम तो स्ट्रगल ही करते रहे पूरी चैंपियन ट्रॉफी, बल्कि हम भी ट्रैवल करते रहे, यहाँ से स्पेशल कराची गए, फिर आगे भी हमने प्लान बनाया। शुक्र है इस बार दुबई नहीं गए, आखिरी बार तो दाऊद साहब अमेरिका भी पहुंच गए थे, लेकिन क्या फायदा मतलब इनके लिए इतना ट्रैवल करने का जब एंड में ये दलील कराते हैं। यार मुझे आप एक चीज बताएं कि इस वक्त पाकिस्तानी फैंस को बताना, आपने जिस तरह एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज किया, आपने बाबर को इंट्रोड्यूस करवाया, हमारे पीएम साहब ने कह दिया कि जी रिजवान जो है वो आपको ट्रॉफी जितवाएंगे, शाहीन शाह अफरीदी, शाहिद अफरीदी की लाज रखना, ये रखना, सारी चीजें मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है। कहीं आपको लगता नहीं है कि ये जो किंग है, ये जो चैंपियन है, अब इनका टाइम पुराना हो गया? क्योंकि देखिए पिछले 5 साल दे दिए हमने इनको, 5 साल मेरे ख्याल से किसी भी प्लेयर के लिए किनफ होते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक और अपना क्वेश्चन रखना चाहूंगा। लोग 2021 और 2022 टी20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं, आप ये बताएं 2019 वर्ल्ड कप में कप्तान सरफराज अहमद थे, तो कोई कहते हैं ना फलदार दरख्त भी उजड़ने में एक वक्त लगाता है, तो क्या हमने 2021 और 2022 का फल सरफराज के लगाए हुए दरख्त का नहीं खाया? तो जब बाबर के दरख्त की बारी आई तो ना वो पेड़ फला ना फूला, और आज जो हम जिस नहज के ऊपर है, क्या इसके जिम्मेदार ये लोग नहीं है? देखो भाईजान, बात ये है कि वर्ल्ड कप 2019 की आपने बात की है ना, तो वर्ल्ड कप 2019 में जो 2 टीमें फाइनल खेल रही थी ना, एक आपको याद ही है कि इंग्लैंड के साथ जो फाइनल हुआ था न्यूजीलैंड का, इन दोनों टीमों को वर्ल्ड कप 2019 में पाकिस्तान ने ग्रुप स्टेज में हराया था। इंग्लैंड को भी हराया था पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को भी हराया था। और वर्ल्ड कप 2019 में पाकिस्तान की बेहतरीन टीम थी, इवन वो ऐसी टीम थी कि वर्ल्ड कप 2019 जीत सकती थी, जब हमारा और न्यूजीलैंड का मसला रन रेट की वजह से खराब हुआ और वो आगे चलकर वहां से क्रिकेट की हमारी एक्चुअल में बर्बादी शुरू हुई। जब हमने ये किंग कॉन्ग इंट्रोड्यूस करवाना शुरू किए, हम ये रिजवान साहब लेकर आ गए, तो उसके बाद आज देख लें आज कितने टाइम गुजर गया, ये कोई इवेंट हमें नहीं जितवा सके, कोई सही टीम के खिलाफ हमें नहीं जितवा सके। आज इवन हमारे बच्चों ने अगर मैच जो है वो हार दिया है तो इनकी पीआर एजेंसीज उनके अगेंस्ट भी कैंपेन रन कर रही है। तो मेन जो मुद्दा है वो ये है कि थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, यंगस्टर्स को लाना पड़ेगा और यंगस्टर्स को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। ये बाबर रिजवान के हाथों से कहानी अब दूर हो चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मैं एक और यहाँ पर एक चीज रखना चाहूंगा, आज आपने भी माशाल्लाह मैच कवर किया, बड़ा मैं देख रहा था सारी चीजें। आज एक ट्रेंड चल रहा है पूरे सोशल मीडिया के ऊपर, याद तो आती होगी बाबर और रिजवान की, तो मैंने भी इसके ऊपर, यानी कि मेरा भी एक पर्सनल ओपिनियन है कि आप 120 122 वाले के स्ट्राइक रेट को आप टी20 में याद करें। याद तो चलें हम तब करें कि हमारे कप्तान का स्ट्राइक रेट सूर्या कुमार यादव की तरह 170 का हो, हमारे पास जो रिंकू सिंह की तरह 175 का स्ट्राइक रेट हो। याद तो हम तब करें, तो याद हम किस लिए कर रहे हैं कि शायद हम 91 पे बाहर हुए तो शायद हम 140 के ऊपर बाहर हो जाते हैं। क्या कहते हैं? बात ये जिनको याद आ रही है ना, उनको 2024 में एंग्ले अव्वल में ही मैच हुआ था जी, एंग्ले अव्वल जो है जी उधर लेके जाया जाए। उधर 24 बॉलों के अंदर जो है ना बाबर ने 12 रन किए, बिल्कुल, रिजवान ने 38 बॉलों पर 38 रन किए थे। ठीक है, पिछला जो न्यूजीलैंड का टूर इन किंग कॉन्ग की मौजूदगी में हमने किया था ना,
4-1 से वो हमारे थे। ऐसे ही अभी है। टूर खत्म नहीं हुआ, अभी कहानी बाकी है। बिल्कुल। ये पीआर एजेंसीज बैठी सारी कंपनी रन कर रही हैं बेचारे यंगस्टर्स के खिलाफ। आप मुझे बताओ ना, अभी वो हो रही थी आपकी बॉर्डर गावस्कर सीरीज हो रही थी, उसमें सैम कॉन्स्टा आगे खेल रहा था, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया है, का बिल्कुल। यंगस्टर था, कैसे खेल रहा था, बिल्कुल। ऐसे ही मार रहा था ना, बिल्कुल। यही उठा उठा के मारने की कोशिश कर रहा था। इंडिया का जो है वो अभिषेक शर्मा कैसे खेलता है, ऐसे वो भी ही है। एग्रेसिव खेलता और- है, ऐसे ही खेल रहा है, बिल्कुल। सब कर रहा था वो भी। बिल्कुल। हर तरफ अगर आप उठाकर देख लो, जो एग्रेसिव है अगर उनके ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट शो किया जाए तो वो आगे कुछ ना कुछ कर सकते हैं। आज अगर ये हारिस 30 बॉलों में 70 रन कर देता ना, तो लोग कहते हैं यार क्या चीज आ गई बिल्कुल यार, ऐसे मजा ही ही है, आ गया। बिल्कुल ऐसे मतलब ही है। अगर हम चेंज भी करेंगे ना, तो हम ये नहीं तब्दीली करेंगे कि हम बाबर रिजवान को लाएंगे। अभी हमारी T20 की टीम होना पूरी बाकी है। अभी हम फखर को लाएंगे, साइम को। अभी हम साइम को लाएंगे, ऐसे और हम अगर वो भी फेल हुए फिर भी यंगस्टर्स लाएंगे। बिल्कुल। इनसे हम डन एंड डस्टेड हो चुके हैं T20 में। ये T20 में क्या कर सकते हैं? मतलब नो मोर बाबर नो मोर बाबर रिजवान इन T20s। भाई बस क्या कर सकते हैं आप, हम? यानी कि ये कह रहे हैं कि अब इनके ऊपर फुल स्टॉप। वैसे मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, मैं कहता हूँ कि ये शादाब और शाहीन भी क्यों है। शाहीन को तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। बाकी शादाब का थोड़ा सा ये है कि शादाब एग्रेसिव क्रिकेट को जो है ना प्रमोट करता है, इसलिए उसको टीम में डाल। लेकिन अगर उसकी बॉलिंग भी ना चली तो थोड़े टाइम बाद वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आज उसकी 2-3 बॉलें हमने देखी हैं, वहीं जहां से छोड़ा था लग रहा है वहीं से वहीं दोबारा से, आ गया। अच्छा, मुझे एक और चीज बताएं। इंडिया के अंदर एक चीज बड़ी जस्टिफाई है, हम इंडिया के साथ हमेशा पाकिस्तान का कंपैरिजन करते हैं। इंडिया के अंदर एक चीज बड़ी फिट जस्टिफाई है, जो अक्षर पटेल है वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, ठीक है। इसी तरह रविंदर जडेजा बॉलिंग ऑलराउंडर है। हमारे ये जो खुशदिल शाह है, हमारे शादाब खान है, सलमान अली आगा है, ये बॉलिंग ऑलराउंडर है या बैटिंग ऑलराउंडर है, हमें तो आज तक ये भी नहीं पता ये चला। जबरदस्ती के ऑलराउंडर है। यस, ये इनका मसला ये है कि ये स्पेशली देखो ऑलराउंडर कैटेगरी के अंदर तो ना खुशदिल आता है, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल बॉलिंग करता है, ना सलमान अली आगा आता है। शादाब थोड़ा सा आ सकता है क्योंकि सही। शादाब जो है वो बैटिंग भी कुछ कर लेता है और बॉलिंग लेकिन उसको करनी ही पड़ेगी, बॉलिंग भी तो कुछ करे ना। उनके तो जो आपने ऑलराउंडर बताए हैं भाई, वो तो वर्ल्ड कप विनर्स हैं, कहां पे उन्होंने मैचेस जितवाए हुए हैं। वो आप देख लो वेस्ट इंडीज वाला T20 वर्ल्ड कप, अक्षर पटेल ने खड़े हुए किस तरह से वहां शॉट्स मारे ऐसे थे। ही। तो वो उनके पास तो मैच विनर्स बड़ी तादाद में मौजूद हैं। आपको अभी ये बनाने पड़ेंगे, ये दोबारा से अब आपका जो प्रोसेस है वो रीस्टार्ट हो गया है। सही। अच्छा, तो इसके ऊपर शाहिद अफरीदी ने भी एक कमेंट किया, शायद आपने सुना होगा कि हम हर बड़े इवेंट के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और जब इवेंट के पास जाते हैं उन्हीं लड़कों को दोबारा ला के हम इवेंट खेले तो क्योंकि फिर शायद कहते खान हैं अफरीदी होगी। भी बैठे होते हैं ना टीवी पे, फिर वही बैठ के प्रमोट भी कर देते हैं ना, Yes. मसला वहां भी आ जाता है ना। अब उनको भी शाहीन के ऊपर ही बात करनी चाहिए कि अब शाहीन अगर बेशक उनके साथ जो भी रिलेशन है कि शाहीन की क्या बॉलिंग है। आज बॉलिंग विकेट था, ठीक है, बैट्समैनों बिल्कुल। को तो हम मानते हैं कि यार बिल्कुल। हमने देखना शुरू किया, वाकई समझ नहीं आ रही थी जिस फुटबॉल तरह का मैच चल से रहा बॉल था। पड़ रहा था, निकल रहा था, पड़ रहा था, निकल रहा। बिल्कुल। तो उस बॉलिंग विकेट में भी शाहीन बॉलिंग नहीं कर रहा, बिल्कुल तो फिर ऐसे। फायदा क्या अगर बॉलिंग विकेट में भी वो बॉलिंग ना करे। ऐसे आज ही है। दुनिया के किसी एक्सपर्ट को भी बिठा के दिखा देते, अब मैच वो कहता है ये बॉलिंग विकेट। आप देखें काइल जेमसन जो है वो शाहीन के मुकाबले में एक छोटा नाम है। शाहीन का हम मुआवजना करते हैं बुमराह के साथ, ठीक है। और आप ये 2021, 22, 23 में आप देखें तो हम यही कहते थे कि भाई बुमराह तो वर्स्ट है एज कंपेयर शाहीन। आज काइल जेमसन का इकोनॉमी रेट जो है वो 3 का है, जबकि जो शाहीन अफरीदी है इनका 8.9 समथिंग भाई इनकी इकोनॉमी अनलिमिटेड ही है, इनको बिल्कुल जब आप ऐसे। आखिरी ओवर में ले आओ, पहले तो आखिरी में पिटते थे, आज तो पहले में भी पिट रहे थे। अच्छा, तो आपकी नजर में पाकिस्तान का सूटेबल T20 कैप्टन कौन हो सकता है? यार सूटेबल T20 कैप्टन जो है ना, देखो अभी तो सलमान अली आगा, लेकिन मुझे लगता है उसके साथ ज्यादती हो रही है, उसको ODI की फॉर्म भी चली जाएगी क्योंकि वो T20 के लिए सूटेबल नहीं है। बेसिकली ये बनाने ये चाह रहे थे, जो हमारे पास खबर भी थी अंदर की, कि ये शादाब को कैप्टन ऐसे। अनाउंस करना चाह रहे थे, लेकिन मसला ये बन गया कि मीडिया में इतनी खबरें चल गई यार, एक क्योंकि सकलैन मुश्ताक का नाम आ रहा है कोच के लिए, तो वो कंट्रोवर्शियल हो गया कि यार सकलैन मुश्ताक कोच है तो वो अपने दामाद को लेकर आ रहा है। बिल्कुल। तो इस वजह से उनको जो है वो कैप्टन अनाउंस नहीं किया, नहीं तो कैप्टन शादाब ने अनाउंस होना था। और मुझे लगता है कि सूटेबल कैंडिडेट शादाब ही अगर वो अपनी फॉर्म गेन कर लेते। चलिए, थैंक यू सो मच अली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।